आप में से वो कौन सा शख्स है जिसने सुबह का टाइम करवाया है? जिसने सुबह का टाइम करवाया? कौन था वो? मारो उस पकड़ को, उस बंदे को। कुछ पता नहीं किसका सजेशन था ये, वायाद। हाँ, मैं मैं कभी सुबह का टाइम करवा ही नहीं सकता। क्या शुरू करें? तो वो जो शख्स था जिसने ये सुबह का सजेशन दिया, मेरे घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, कौन था ये। चलो शुरू कर ले क्या? तो भैया, कल की क्लास में बड़े मजेदार टॉपिक था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो किसी का हो ही नहीं रहा है। 5-5 6-6 आंसर आ रहे हैं, 10-10 भी आंसर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, एक बार इसको थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद में। हाँ है ना? मैं चाहता हूं कि नजरें मेरी तरफ रहे। हाँ है ना? ठीक है, बताइए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब प्रिंटफ से बाहर हो तो रूल क्या कहता है? सारे प्री, फिर क्या करना है? सॉल्व, वैल्यू रखनी है और अपना असाइनमेंट सॉल्व करना, और लास्ट में क्या चलाना है? पोस्ट चलाना है। क्या शुरू कर ले एक बार? फिर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला रूल करेंगे। ज़्यादा देर हम लोग टिक नहीं सकते एक टॉपिक पर, क्योंकि कोर्स अपना बहुत बाकी है। तो कोशिश करिएगा कि सावधानी से करें, एक बार में ख़त्म हो जाए। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कि भाई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, सिर्फ तरीका देखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है बस। क्या मैं शुरू करूं? सभी लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी आएगी देखना आवाज। इस लाइन के बाद में आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का मान। सारे प्री सॉल्व कर लेना दोस्त, फिर वैल्यू रखकर असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, और लास्ट में सॉल्व कर लेना पोस्ट। गोला लगाइए, सॉल्व करिए। टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया। सेव भी होता ही है? सेव नहीं होता? देखो, दोस्ती चल रही है। किसी दोस्त को यह समझाना हो तो पूछ ले। सबसे पहले गोला लगाइए, स्क्वायर बनाइए, प्री सॉल्व करो, पोस्ट सॉल्व करो। कल नहीं आए थे ना?
सही है। क्या दोस्त तो हो गया? कोई दोस्त ऐसा है जिसके पैर ही नहीं चल पा रहा? कैसा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, चलिए। तो बी का मान चेंज हो जाता। हाँ, जैसा करते वैसा लिखते थे वैसे ही होता है। चलिए दोस्त, क्या मैं सॉल्व करूं? एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप सभी लोग मेरी हेल्प करिए। इसका आंसर क्या आया? 17 और 5 किस किस के आया है? गुड, बढ़िया है, काफी लोगों का आ गया 17 और 5। जिसका नहीं आया वो ध्यान से सुनिएगा कि कहां गलती हो रही है। आप लोगों से जब मैं बातें करता हूं तो मुझे पता चला कि भाई एक जगह गलती हो रही है। वो गलती क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम होता है प्री और पोस्ट को पहचान लो। बताइए ये प्री है या पोस्ट है? वैल्यू से पहले वाला क्या कहलाता है? ये सिंबल वैल्यू से पहले या बाद में? तो पोस्ट। या पहले या बाद में? पोस्ट। पहचान लिया? अब आप अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 5 सेट हो गई। और ये चलेगा तो 6। क्या यहां तक ठीक है? ध्यान से सुनना, अगर आपको मैं ए और बी की वैल्यू पूछूं तो अब ये तो कोई खत्म हो गया, ये चलने बाद में ये बन चुका ना, इसी को देखते रहो आप और किसी को नहीं देखना है। अब बार बार इसको देख लेते हो, फिर ये चलाया तभी तो ये बना, अब इसको क्यों देखना वापस दोबारा? इसको मत देखेंगे आप लोग, सिर्फ इसको देखना है, यही आपकी हेल्प कर रहा है।
अब मैं चलाता हूं, रूल क्या कहता है? पहला रूल प्री सॉल्व करो। तो क्या ये प्री है? सॉल्व कर लूं? ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट? वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? किसकी? तो ये चलाया, काटने का मतलब ये चल गया, चल गया तो ये यहां से हट कर क्या हो जाएगा? 6। मुझे हमेशा जो वैल्यू होगी वो यहीं से मिलेगी। क्या कोई और प्री है? नहीं है। अब अगला स्टेप बताइए, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो मुझे ए की वैल्यू रखनी है, वहां से देख के बताओ कितनी है? 6 तो है। बी की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू रखनी है 6 6 6 18। 18 किस में जाएगा? ए में। तो ए की वैल्यू बदल कर क्या हो गई? 18 हो गई। क्या मैंने कभी इसको देखा वापस? इसको देखना नहीं, इसको देखते तो फंस रहे हो आप लोग। यहां पर सब कुछ यही है, 18 और 6। अब तीसरा रूल क्या कहता है? पोस्ट चलाओ। क्या ये पोस्ट चला दूं? ये चलेगा तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? किसकी घटेगी? तो घटा दो एक। अब कौन बचा है? कोई और? ये बचा हुआ है, इसको चलाया तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? किसकी? कितनी दिख रही है? तो 18 दिख रही है। तो क्या कर दो, तो ये लाइन चल गई पूरी। प्री सारे चला लिए, यूज कर लिए, पोस्ट चला लिए। अब बताइए ए और बी का मान कितना आ रहा है? तो ए का मान 17 प्रिंट होगा और बी का मान 5। आपके मुझे बताइए, आप में से कितने लोग यहां से देखकर काम कर रहे हैं? तो एरर आएगी। ये चलाया तभी तो वो बना। तो इसको मैं कभी दोबारा देखा क्या? मैंने नहीं देखा। और जो वैल्यू मैं काटता हूं, देखो आप, मुझे खुद को नहीं दिखती वो वैल्यू क्या थी पहले। आप क्या काटते हो? ऐसा यूं 5 था, यूं बाद में इसी को उठा लेते हो। कैसे 5 दिख रहा है मुझे? तो ढंग से काटो ना, दिखे ही नहीं, आपको ही नहीं दिखेगा तो आप उठाएंगे कैसे? और एक बार वैल्यू कट गई सो कट गई, कट गई सो कट गई। क्या आप लोग अब कंफर्टेबल हैं? क्योंकि 99% लोगों का आंसर सही आया होगा। किसी दोस्त का नहीं आया तो और मेहनत करेंगे। अब रूल नंबर 2 करा दूं, पर रूल नंबर 2 करने से पहले ध्यान से सुनिएगा, दोनों रूल मिक्स मत करना। और रूल नंबर 2 सिर्फ बोलने से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? तो लिखो, नहीं लिखो, क्या पहले बोलो, केस 2, केस 2। बोलिए, जब जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ के अंदर हो। कहां हो? अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, ये इक्वेशन प्रिंटफ के अंदर थी या बाहर? फिर हम अजय उड़ गया, तो फिर प्रिंटफ बाहर था ना। इस बार सब कुछ कहां आएगा? प्रिंटफ के अंदर। जब प्रिंटफ के अंदर आएगा तो रूल बहुत सावधानी से सुनना। एक बार में आपको करना है तो बहुत सावधानी से सुनना। रूल एक ही रूल है यहां पर, और सारा खेल बोलने से सॉल्व होगा। बिना बोले आप लोग उसको सॉल्व करके नहीं कर सकते। तो क्या क्या बोलना? बोल लो, प्री, प्री यूज पोस्ट, प्री यूज पोस्ट, टर्म बाय टर्म। यह है रूल, प्री यूज पोस्ट टर्म बाय टर्म। याद कर लो रूल क्या है? टर्म बाय टर्म। एक एक टर्म पर आपको तीनों शब्द बोलने हैं। हर टर्म के लिए 3 शब्द बोलेंगे आप लोग। प्री यूज पोस्ट, प्री यूज पोस्ट। प्री है तो चलाना है ना? नहीं है तो आपको क्या करना है? यूज। यूज का मतलब वैल्यू रख दो। यूज का मतलब क्या है? और पोस्ट है तो चलाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। क्या एक क्वेश्चन करूं सॉल्व? ये देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सावधानी से देखना और बोलते रहना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आप में से बोलते नहीं है तभी तो ये इतना खिंच रहा टॉपिक, नहीं तो इतना खिंचता भी नहीं। सॉल्व करूं? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो बताइए हमारे पास यहां कितनी टर्म है? पहली टर्म, दूसरी टर्म।
क्या मेरी बात सही है? पक्का? अब हर टर्म के लिए मुझे कितने शब्द बोलने हैं? प्री होगा तो चलाऊंगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। अगला क्या है? यूज करो, मतलब वैल्यू पुट कर दो हाथों हाथ। और लास्ट में क्या है तो चलाओ, नहीं तो छोड़ दो। क्या मैं शुरू करूं इसको? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, ये चलेगा तो क्या बनेगा? ए की वैल्यू। अब इस लाइन को कोई नहीं देखेगा, मैं कह रहा हूं तो आप लोग काट लो, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे काट लो, सर ये चल चुकी है और वो आ गया बस। अब इसको देखने का मतलब भी नहीं है, जो भी देखना वो यही देखना होता है ना? चलो इसके लिए बोलो, क्या ये प्री है? यस नहीं बोलना है आपको, मेरे साथ साथ बोलना है, क्या ये प्री है? हाँ, चलाओ। चलाया? कितना आया? कितना आया? अभी यही खड़ा हूं। क्या ये प्री है? हाँ, चला दिया। अब दूसरा क्या बोलना मुझे? ए की वैल्यू यूज करो। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? क्या रख दिया? क्या ये पोस्ट है? नहीं। क्या मैंने इसके लिए तीनों शब्द बोल दिया? इसके लिए मैंने प्री बोला है, यूज बोला है, पोस्ट बोला है। क्या ये पोस्ट है? नहीं। क्या तीनों शब्द बोल चुका हूं? चलो अब आगे चलते हैं, यहां खड़े हो जाते हैं। वापस बोलो, क्या ये प्री है? ना। क्या मैं एक की वैल्यू यूज कर लूं? बोलो ऐसे। हाँ, कितनी दिख रही है? तो यहां पर क्या रख दोगे? क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो चलाओ। तो बताइए इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? अरे इस लाइन का आउटपुट जोड़ो ना, 6 और 6 कितना? 12। और एक की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं अगली लाइन में आपसे पूछता एक की वैल्यू बताइए, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। तो इसके दो आंसर आएंगे, यहां से 18 आएगा और यहां से 7, सॉरी 12 और 7। क्या एक बार वापस करूं मैं? चलिए मान लो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ गया, तो कैसे करोगे? ये रूल बहुत गजब का है, इसको सावधानी से सुनना और धीरे धीरे मन में बोलते रहना, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तो मेरे साथ साथ थोड़ा आवाज में बोलेंगे, फिर जब सॉल्व करेंगे तो खुद से सॉल्व करना मन में बोलते हुए। उंगली आप रख सकते हो, उंगली की जब तक मत हटाना जब तक तीनों शब्द ना बोल दो, प्री यूज पोस्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे दूं एक? थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन को। बताइए एक की वैल्यू कितनी? मैंने यहां पर लिखा है प्रिंट एफ। क्या लिखा है? %d। बोलो a माइनस माइनस प्लस प्लस a। चलो एक बार मैं प्लस प्लस के लिए कर लूं, फिर मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सुनने आप। तो एक आंसर यहां से आएगा और एक आंसर और मैं आपसे पूछ लेता हूं, भैया इसके बाद में a की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको दे दिया, रूल यही यूज करूंगा हर टर्म के लिए, मैं यही 3 चीज बोलता रहूंगा। क्या मैं शुरू करूं दोस्त? सबसे पहले ये लाइन चली तो बताइए a का मान कितना हो गया? 5। फिर हम लोग इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, करे सॉल्व। उंगली रख लेना आप भी अपने कॉपी में ऐसे, ताकि मिस ना हो, साथ साथ बोलना हो। क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं एक की वैल्यू काम में ले लूं? कितनी है? क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो चलाओ, कितना आ जाएगा? तो पहले वैल्यू रखी फिर पोस्ट चलाया मैंने, देख लो आप। अब आया आगे, अब इसके लिए तीनों शब्द बोलो। क्या ये प्री है? हाँ। हाँ, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा? 7। क्या मैं इसमें a की वैल्यू पुट करूं? कितनी पुट हुई? क्या ये पोस्ट है? नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दिया। अब बताइए यहां से आंसर क्या आएगा? तो जब ये लाइन चलेगी तो आंसर क्या छपेगा? जब ये चलेगा तो 12 और 7। क्या ओके है? एक बार लिख लो और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, खत्म। हाँ जी।
प्री वैल्यू रखने से पहले चलता है और पोस्ट वैल्यू रखने के बाद। काम तो अभी आगे आपको पता चलेगा जब हम लोग लूप पढ़ेंगे, अभी इसका यूज आपको नहीं पता चल रहा है। आगे जब आगे वाले टॉपिक पढ़ोगे ना तब आपको बहुत पता चलेगा कि यही यूज आ रहे हैं। इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस चाहूँ तो 2 बार और करवा दूंगा, क्योंकि इसके बिना आगे वाले हर टॉपिक हमारा बेकार है। एरे भी बेकार है, लूप भी बेकार है, सब में ये आता है। जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, कोई दर्द है तो शेयर करें। है? हाँ विकास, डीएसए मैं ही पढ़ाऊंगा। नहीं, अगर आपको कहीं ऐसा दिखे, मान लो ऐसा दिखे एक ही वेरिएबल में प्री और पोस्ट दोनों है, एरर क्या आ जाएगी? एरर। एक साथ नहीं आएंगे, या तो कोई प्री हो सकता है या तो कोई भी नहीं हो सकता, दो एक साथ आ ही नहीं सकते। एक ही आएगा, या तो प्री आएगा या पोस्ट आएगा, और कुछ भी आ सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाँ जी, एरर वाला क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा कि क्या छपेंगे। एरर वाले तो सबसे लास्ट में करने होते हैं। क्या यहां पर प्लस आ गया? तो वैसे भी एरर है, क्योंकि ये इसको काम करने के लिए एक और वैल्यू चाहिए, है ही नहीं, तो भी एरर है दोस्त। किसी भी तरह से आप लोग लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, पैरेंथेसिस मतलब प्रिंटफ के अंदर होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ऐसा बिहेव करेगा। बाहर तो वो पहले वाला रूल लगाना जो अभी भी पढ़ाया था, सिर्फ प्रिंटफ के अंदर हो, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है। और कल मैंने आपको लिखाया था प्रिंटफ के बाहर वाला। आशीष, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे बाद में कि आखिर इसका फायदा क्या है। क्योंकि आशीष एक चीज का ध्यान देना, आशीष जो ऑनलाइन बैठे हैं, एक चीज का ध्यान देना, पोस्ट का मतलब भी यही होता है वैल्यू रखने के बाद। क्या सभी ने नोट कर लिया? दे दो क्वेश्चन में? आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, आप बस अगर कंपाइलर डिपेंडेंट ऑप्शन में लिखा होता तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करने की जरूरत ही, फिर तो बड़ा मजा आ गया, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर। पर कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है तब फिर आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। हाँ, नहीं कभी पूछते नहीं है, क्योंकि एक ही सॉल्व नहीं हो रहा है, दो तो कभी होएगा ही नहीं। और ये टॉपिक दोस्तों, मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आई एग्री, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर समझ में नहीं आया तो इफ, फोर और एरे, ये तीनों टॉपिक डूब पड़ेंगे हमारे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत जरूरी होता है सीखना, चाहे उसमें टाइम लगे चाहे ना लगे। क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं? दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आप लोग हेल्प करते रहना, कुछ गलत लिखूं तो बता देना, ठीक है? सही लिखी स्पेलिंग?
चलिए एक चीज बताइए, वेरिएबल कहाँ बनेंगे, CLSR से पहले या बाद में? पहले हेड में बनते हैं, है ना? ए की वैल्यू कितनी सेट कर दी दोस्त? बी की वैल्यू, अच्छा ए छपाई नहीं, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू। पहले मैं शुरुआत करता हूं थोड़ा सा इजी से, ताकि एक वेरिएबल के साथ में, फिर मैं दो दो वेरिएबल के साथ में करूंगा, ठीक है? मैं आपको दो प्रिंटफ देने वाला हूं। कितने प्रिंटफ? दो प्रिंटफ दूंगा, तो आपके आंसर में दो वैल्यू आएगी। क्या मैं शुरू करूं? ए प्लस प्लस, ए प्लस 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 ए। क्या यहां तक ठीक है? ये लाइन का एक आंसर आएगा और एक आएगा लास्ट में। मैं आपसे पूछूंगा कि ऊपर वाले का आंसर आने के बाद ए की वैल्यू कितनी है, तो यहां मैं ए की वैल्यू छापूंगा। क्या कोई एरर है? नहीं। अगर आपको साफ ना दिखे तो इसको देख लीजिएगा दोस्त। मन में बोलते रहिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। रूल आपके सामने है, प्री, यूज, पोस्ट, हर टर्म के लिए बोलना है। आंसर मत बोला करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ये जल्दबाजी तो मरवाती है। नहीं नहीं यार प्लीज आंसर ना बोले, आप रुक जाइए। जब आप आंसर बोलते हैं तो बाकी लोग छोड़ देते हैं। क्या यही तो क्वेश्चन था? चेक कर लो क्वेश्चन ये था कि नहीं था। तो अगर मैंने यहां कुछ और लिख दिया तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। नहीं, यहां से सॉल्व कभी नहीं करते। पहले ये वाला भाग सॉल्व होगा 1 वाला, फिर कौन सा भाग सॉल्व होगा 2 वाला। ये तो प्रिंटफ का नेचर है। पर क्योंकि ये एक इक्वेशन है, समीकरण है, और समीकरण आपका पहले यू चलेगा। प्रिंटफ कहता है कि पहले इसको सॉल्व करो, बाद में इसको सॉल्व करो। ये है प्रिंटफ का नेचर। पर इक्वेशन होने की वजह से इसको ऐसे चलाएंगे। कोई दोस्त जिसके हाथ पैर अभी भी चल रहे हैं? सबका हो गया? ठीक है। क्या आंसर आया है? 19। इसका आंसर आपके हिसाब से 19 है, और इसका आंसर कितने दोस्तों का ये 19-8 आया है? गुड, काफी लोग हैं। ठीक है ना? अच्छा लगा कि भाई 80-90% लोगों का ना एक जैसा आंसर है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता सच में कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मैं चाहता हूं कि पढ़ाने वाला जब मैं ही हूं तो समझने वाला सबको एक जैसा समझ में आए। ठीक है ना?
तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, और आप लोग गलती होती है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहां हो रही है वो पकड़ ले। क्या सॉल्व करूं मैं एक बार? सबसे पहले ये लाइन चलाई तो बताइए ए का मान क्या सेट हो गया? 5। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार यहां मेरे, अरे वो छोड़ दीजिए, पहले इसको देखते रहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब मुझे रूल नंबर 2 लगाना है एक एक टर्म पर, तो ये मेरी पहली टर्म है। क्या पहली टर्म पर लगा दूं मैं रूल? रूल क्या कहता है? साथ साथ बोलो, क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं एक की वैल्यू काम में ले लूं? काम में ले लूं? कितनी दिख रही है? तो काम में ले ली 5। क्या ये पोस्ट है? हाँ। हाँ, तो ये पूरी टर्म चल चुकी है, और ये कितना हो जाएगा? 6। क्या आगे बढ़ लूं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना था? 5। अब इसको पकड़ो, इसके लिए वापस बोल रहा हूं मैं, क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं एक की वैल्यू यूज कर लूं? कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है। क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो चला दिया, तो कितना हो गया? 7। अब इसके लिए बोलो वापस, क्या ये प्री है? हाँ, तो प्री चला दूं? कितना हो गया? प्री चल चुका है। अब क्या मैं इसकी वैल्यू काम में ले लूं? कितनी लूंगा? 8। क्या ये पोस्ट है? नहीं, तो छोड़ दिया। तो 5, 6 और 8 कितना हुआ? तो ये आंसर बन गया आपका 19। इसका मतलब ये पूरा सॉल्व होने के बाद में कंप्यूटर यहां क्या रख देगा? 19। तो जब ये लाइन छपेगी तो आंसर क्या छपेगा? अब मैं आकर ए की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो ए की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? तो इसका आंसर 8 परफेक्ट है। 19 और 8 कितना है? कहीं मुझसे गलत ना हो जाए तो एक बार मैं वेरीफाई कर लूं। क्या एक बार वेरीफाई कर लूं? अरे अच्छा, डी हटाऊं? ठीक है। क्या कंपाइल हो गया? रन हो गया? कितना आंसर आया? सही आ रहा है। क्या थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, यहीं दे देता हूं, फिर इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो कंपाइलर तो हम लोग बाद में चलाते हैं, पहले तो हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमाकर दे रहा हूं। अरे रुक तो जाओ, क्या लिखोगे? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। इक्वेशन तो लिखने दो। प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस माइनस 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 सी। और इसके बाद में मैं तीनों की वैल्यू आपसे पूछूंगा कि भैया ए बी और सी की वैल्यू क्या है। क्या कोई एरर, कोई वार्निंग, कोई दिक्कत नहीं है? तो प्री, पोस्ट, प्री, सब लोग नोट कर लें। जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं सबका आंसर परफेक्ट है। राकेश, कुंज बिहारी, प्रदीप, परफेक्ट आंसर है दोस्त। 19 और 8 आपका आंसर परफेक्ट था। जब तक आपको मान लो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और आप मुझसे बुलाकर नहीं पूछ लेते कि सर मेरे पास पता ही नहीं चल रहा दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैं बता सकता हूँ, ताकि वो दिक्कत को हम लोग सही करें और जल्द से जल्द आगे बढ़े। आप इस टॉपिक से बच नहीं सकते क्योंकि आगे वाले सभी टॉपिक में ये मिक्स होगा। प्री, पोस्ट, प्री, 3 है ना?
एक बार चेक करना, तो यही क्वेश्चन है क्या? सेम है, ठीक, क्योंकि अगर यहां पर मैंने गलत लिख दिया तो फिर आंसर मैच नहीं होगा। कितने दोस्तों का अभी बाकी है करना? सबका हो गया? तो अब मैं एक बार बोर्ड पर सॉल्व करता हूं, फिर मैं वहां आता हूं, ठीक है? चलिए, तो आंसर बोलना मत, मैं इसको सॉल्व करता हूं और आप बताना कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है? सबसे पहले हमें ये लाइन चलानी है, ये चलाई तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू कितनी? 5। मैं काट दे रहा हूं ताकि आपको दिखे ही नहीं। बी की वैल्यू कितनी है? 6। सी की वैल्यू कितनी है? 7। अब ये वाला प्रिंटफ सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। साथ साथ दोहराते रहिए, क्या ये प्री है? हाँ, हाँ है तो चलाओ। 6। क्या मैं ए की वैल्यू काम में ले लूं? ले ले। क्या ये पोस्ट है? छोड़ दो। अब बढ़ो प्लस और इसको पकड़ लो। क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं बी की वैल्यू पटक दूं? कितनी पटकूंगा? क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। माइनस का माइनस, अब इसको पकड़ेंगे। क्या ये प्री है? हाँ, तो चलाओ और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। क्या मैं सी की वैल्यू यूज कर लूं? कर ले। क्या ये पोस्ट है? नहीं। तो जब इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो ये प्रिंटफ का आंसर 6 छपेगा दोस्त। फिर मैंने आपके लिए एक और चिप छापी है, ए बी सी का मान, तो बता सकते हैं ए का मान कितना है? तो टोटल आपको पास में 1 6 दिखेगा, फिर 6 7 6। कितने दोस्तों का ये आंसर आया है? अरे वाह, गुड। चलिए एक बार वेरीफाई कर लूं। कितना आया? पहले का 6 आ गया, फिर क्या गया? 6 7 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब लास्ट टाइम 2 प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कर लोगे या एक और करवा दो प्रैक्टिस? लेकिन इस बार जो प्रैक्टिस होगी, तो मैं साथ साथ बोल लो, विंडो प्लस आर, रन कमांड खुला, यहां से कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में रन कमांड का काम क्या है? फोल्डर खोलना या सॉफ्टवेयर को चलाना? अब जिस सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हो उसका नाम लिख दो, CHROME.exe लगाना ऑप्शनल है, कहो तो लगाऊं, कहो तो छोड़ दो, मैं भी छोड़ दे रहा हूं। क्या यहां तक ठीक है? बस एंटर मार दो। क्या कर दो? तो क्या खुल जाएगा? क्रोम। यहां जाके लिखेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, क्या लिख देंगे? ठीक है, और कोई भी एक कंपाइलर खोल लेते हैं। हमारे क्या करना है, ये वाला खोल लें। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, सावधानी से करना। ये नया कंपाइलर है तो इसमें लेटेस्ट रूल चलेंगे। लेटेस्ट रूल एक ही है। अभी मैंने आपको कितने रूल पढ़ाए थे? सेकंड वाला जो है वो लेटेस्ट हो गया है।
अब नई वाले जितने भी कंपाइलर है उसमें केवल एक ही रूल चलता है, कौन सा वाला? चाहे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ से बाहर हो चाहे वो अंदर हो, रूल एक ही चलेगा नए वाले में। और कौन सा रूल है वो? प्री यूज पोस्ट वाला। चाहे वो अंदर दिखे चाहे वो बाहर दिखे, आपको नया वाला रूल ही लगाना है, सेकंड रूल ही लगाना है। क्या लगा लोगे? ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं आपके लिए नए वाले पर एक बार वेरीफाई करवा देता हूं। तो नया वाला कंपाइलर है तो आप लोग यहां पर वो सेकंड वाला रूल लगाना, चाहे वो अंदर दिखे चाहे वो बाहर दिखे। टर्बो में क्या होता है, अंदर है तो अलग रूल, बाहर है तो अलग रूल, पर यहां पर एक ही रूल चलता है। वो कौन सा वाला चलता है? सेकंड वाला। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है? अच्छा, बड़ा हो गया कैपिटल। पक्का? फिर मैं यहां से एक बार वेरीफाई कर रहा हूं बस। ए बराबर ए प्लस 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 ए, और यहां खड़े होकर सिर्फ मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो जनरली अगर मेरा टर्बो होता तो मैं लगाता है सारे प्री सॉल्व करो, फिर यूज करो, फिर लास्ट में सारे पोस्ट सॉल्व करो। पर यहां तो अपने वो ये रूल लागू नहीं होता, यहां पर एक ही रूल लागू होता है, प्री यूज पोस्ट। एक बार लगा कर देख लो, जो भी आंसर आएगा वो ये बता देगा। अरे करके तो अब तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, रफ में कर लो, अगर फेयर में नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो आंसर बोलो नहीं, आपके पास में जो भी आंसर आए लिख लो।
क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिया दोस्त? क्या हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये? क्या आंसर आया है? 12 और 2 कैसे आएंगे? यहां एक ही तो प्रिंट ऑफ है, एक वैल्यू छपेगी। 7 या 12? चलो देख लेते हैं। क्या मैं चलाऊं? ये देखिए दोस्त, सबसे पहले ये लाइन चलेगी तो बताइए एक का मान कितना हो गया? 5। अब ये चलाऊं? सबसे पहले ये चलाएगा। मैं यहां सारे पोस्ट सॉल्व नहीं करूंगा, यहां पर सेकंड रूल लगाना है। तो इसके लिए तीनों शब्द बोलो। क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं ए की वैल्यू यूज कर लूं? यूज करने का मतलब रखो। कितनी रखनी है? 5 रखा। क्या ये पोस्ट है? हाँ। हाँ तो चला दे। तो ये कितना हो जाएगा? हर टर्म के लिए 3 शब्द बोल रहा हूं, प्री, यूज, पोस्ट। और प्री हो या चाहे पोस्ट, अगर कुछ भी है तो वो चल जाएगा यहां पर। यूज करने का मतलब वैल्यू पटकना है। तो वापस साथ साथ बोलिए, क्या ये प्री है? नहीं है। तो क्या मैं ए की वैल्यू काम में ले लूं? कितनी दिख रही है? क्या ये पोस्ट है? हाँ पोस्ट है। तो इसको चला कर क्या कर देना, तो वैल्यू रख दी, फिर मैंने पोस्ट लाया तो वहां पे वैल्यू बदल गई। वापस इसके लिए बोलेंगे, क्या ये प्री है? हाँ। हाँ तो प्री चलाओ और ये 6 का क्या हो जाएगा? तो प्री बोल चुका हूं। अब क्या मैं ए की वैल्यू यूज कर लूं? कितनी आएगी? क्या ये पोस्ट है? नहीं। तो 5 और 7 कितना हुआ? 12 किस में गया? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? कुछ लोगों ने 7 बोला, इसका मतलब उन्होंने चलाया ही नहीं, ये ए में डाला ही नहीं होगा। 5 + 7 12 होकर वापस ए में तो जाएगा। ये असाइनमेंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको? तो 5 और 7 12, 12 में गया ए। अब मैं नीचे आ गया। अब ये पूरी लाइन चल चुकी है ना? चल चुकी है। तो अब बताइए ए का मान कितना आएगा? तो आपने जब यहां 5 रखा, यहां 5 रखा, यहां 7 रखा, तो 5 और 7 कितना हुआ? तो 12 किस में डालना बाकी रह गया? तो ए की वैल्यू बदल कर कितनी हो जाएगी? छापोगे तो कितनी आएगी? 12। एक बार वेरीफाई कर ले। चला दूं, रन कर दूं? ये रन कर दिया। क्या आउटपुट आ गया? कितना आया? क्या यहां तक समझ में आ गया ये चीज? तो नए वाले कंपाइलर पर कितने रूल चलते हैं और पुराने वाले पर? नए वाले पर कौन सा रूल चलता है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला। बस अब आपके पास दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है। इसीलिए ये दुख देता है स्टूडेंट को, क्योंकि मैं यहाँ टर्बो के हिसाब से सिखाता हूं और वो जाकर ऑनलाइन ट्राई करते हैं या किसी और कंपाइलर पर ट्राई करते हैं, उनका आंसर बदल जाता है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि टर्बो है तो भैया अंदर और बाहर के लिए अलग अलग रूल है। और देखो ये बाहर है, बाहर है ना ये, लेकिन नए कंपाइलर में केवल एक ही रूल चलता है, वो ये वाला। एग्जाम में ध्यान से सुनना, एग्जाम में पहला ऑप्शन आ गया कि कंपाइलर डिपेंडेंट, तो बिना सॉल्व किए हुए टिक करके आ जाना। नंबर 2, जब ये लिखा हुआ नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, और मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसमें दोनों ही वैरायटी है। टर्बो के हिसाब से भी आंसर देखो, मान लो टर्बो के हिसाब से 10 आ रहा है, कितना आ रहा है? और नए वाले के हिसाब से 12, दोनों ही ऑप्शन में है। तो किसको टिक करोगे? आपकी जो इच्छा वो टिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं टर्बो के हिसाब से टिक करके आता, ताकि कल को कोई लफड़ा हो जाता, बोर्ड कुछ कहता, तो मैं उन्हीं के सामने उन्हीं की किताब रख देता। अगर आप नया वाला तभी टिक करना मेरे हिसाब से जब पुराने वाला टर्बो वाला ऑप्शन ना हो। टर्बो के हिसाब से सॉल्व करूं इसको, मैं टर्बो के हिसाब से सॉल्व करूं तो नए वाले के हिसाब से तो 12, टर्बो के हिसाब से सॉल्व करके देख लेता हूं। फिर हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्त, टर्बो होता क्या होता? तो वो क्या कहता है
ये प्रिंटफ से बाहर है, हाँ ना? तो पहले यहां पर मार्किंग कर लो, ये क्या है? पोस्ट। ये क्या है? अब हम लोग चलाना शुरू करते हैं, तो बताइए ए का मान कितना है? 5। क्या यहां तक ठीक है? अब टर्बो का रूल क्या कहता है? सारे प्री सॉल्व करो। तो सारे प्री सॉल्व किया, ये प्री चलाया, चला तो ए की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 हो गई। क्या कोई प्री बाकी है? तो पहला वाला खत्म। दूसरा स्टेप क्या था? वैल्यू रखो। तो बता सकते हो ए की वैल्यू कितनी है? 6। वहां से देखो बताना ए की वैल्यू कितनी है? 6 + 6 12 किस में गया? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? फिर आता है सारे पोस्ट सॉल्व करो। तो जैसे मैं पोस्ट सॉल्व करता ये वाला, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाती? तो अगर टर्बो होता तो आंसर क्या देके जाता? 13। और नए वाला कितना देता है? तो मान लो इस क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं क्या टिक करना है? बोल लो 13, 12, 18 कंपाइलर डिपेंडेंट। अब बताइए ये टर्बो वाला या नए वाला? अगर 13 का जगह यहां पर मैं 23 करता तो एक ही ऑप्शन बचता 12। मैं ऐसे करता सॉल्व। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं अपनी बात करता कि मैं आपका अगर स्टूडेंट होता, एग्जाम दे रहा होता, तो मैं ऐसे करके आता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बोर्ड नया कंपाइलर या पुराना कंपाइलर किसी को नहीं मानती, बोर्ड सिर्फ बुक को मानता है, बुक में पुराना दे रखा है। हाँ, पहले टर्बो के हिसाब से सॉल्व करना, फिर आपको अगर टर्बो के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नए के हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ सकता है। अब करो तो करो क्या, अब 2 ऑप्शन आ गए, मेरी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब यही है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में आ गए? पक्की बात? पक्का? चलिए अब, हाँ जी, कॉमा लगाकर तीन बार प्रिंट करा, %d %d %d, ठीक है। यहां पर a प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस a या a प्लस प्लस माइनस माइनस a। मुझे बताओ टर्म कितनी है? देखो ये देखो, बोल लो पहला आइटम, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले ये चलेगा ना, कॉमा है, क्या है? और मान लो ऐसा होता, हालांकि इतना टफ देगा नहीं, अगर देगा तो मैं आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये देखे दोस्तों, नहीं कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है। देखो मैं बताता हूं, प्रिंटफ कैसे चलता है? प्रिंटफ कैसे चलता है? तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा। क्या ये आपको कॉमा दिख गए? अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता, थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो बताइए यहां पर मेरे पास में कितने कॉमा? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। तो सबसे पहले ये सॉल्व करता, फिर ये सॉल्व करता और ये सॉल्व करता। ये सॉल्व ऐसे होता है, ये सॉल्व ऐसे होता है और ये सॉल्व ऐसे होता है। तो सबसे पहले ये चला कर खत्म करता, फिर इसकी टर्न आती है और ये ऐसे चलता है, फिर इसकी टर्न आती है, ये ऐसे चलता है। समझ गया ना? अब मुझे बताइए अगर मैं यहां पर एक और कॉमा देता तो सबसे पहले किसको चलाते हैं? एक ही हुए, इसको चलाते हैं, ये हो जाता है, फिर इसको चलाते हैं, फिर ये तीनों चलते हैं। नहीं नहीं, ये की कंपाइलर डिपेंडेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंपाइलर डिपेंडेंट है। प्रिंटफ का चलना कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं होता, गलत है। चाहे कोई भी बुक हो, मैं अभी इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर तो मिस्टेक हो सकती है। प्रिंटफ कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं चलता, प्रिंटफ हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि इस पूरे का आंसर कंपाइलर डिपेंडेंट है। पर कंपाइलर डिपेंडेंट किसकी वजह से हुआ है? ये इसकी वजह से, प्रिंटफ की वजह से नहीं।
a इक्वल टू 5, क्या मैं सॉल्व कर दूं? एक सॉल्व कर दूं, माताफोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, टर्बो के हिसाब से कर दूं सॉल्व, टर्बो के हिसाब से। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। कितने लगाऊं, 2 लगाऊं या 3 लगाऊं? 3 लगा लेते हैं। क्या यहां तक ठीक है? चलिए आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, आप लोग सॉल्व करो। पर सबसे पहले किसको सॉल्व करना? ये वाला। इसके बाद में किसको पकड़ोगे? ये वाला। और उसके बाद किसको पकड़ोगे? ये वाला। याद रखना रूल एक ही लग रहा है, प्री यूज पोस्ट, क्योंकि प्रिंटफ के अंदर है ना ये, तो वही रूल लगाना, प्री यूज पोस्ट। पर इसको सॉल्व मत करना पहले, पहले ये सॉल्व होगा, क्योंकि प्रिंटफ यूं चलता है, प्रिंटफ ऐसे चलता है। तो एक बार कोशिश करिए, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो मुझे बताइए प्रिंटफ कैसे चलता है। तो नंबर 1 पर इसको सॉल्व करना, नंबर 2 पर इसको सॉल्व करना, नंबर 3 पर इसको सॉल्व करना, नंबर 4 पर ये सॉल्व होगा। जो सॉल्व करो उसकी वैल्यू पटकते हुए जाना, बहुत आसान है। देख लेते जो भी है, जो भी सॉल्व करो वैल्यू वहीं छोड़ देना, आगे बढ़ जाओ, वैल्यू पटको और आगे बढ़ो। कंपाइलर डिपेंडेंट तो पहली चॉइस होगी गुंजन, कंपाइलर डिपेंडेंट तो हमारी पहली चॉइस होती है ऑप्शन में, और वो नहीं है तब कहीं जाकर हम लोग बात करेंगे। अच्छा जल्दबाजी मत करो, धीरे से करें, लेकिन एक बार करें। एक मिनट, क्या आपने सॉल्व कर लिया? क्या आंसर आया है? पहले बताओ, इसको सॉल्व किया तो यहां क्या पटका? मैं आपको, मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व किया तो यहां क्या पटका? कितने लोगों ने यहां 4 पटका? गुड। यहां क्या पटका? यहां क्या पटका? चलिए, तो सबसे पहले ये परसेंटेज किसको उठाएगा? 6 सबसे पहले छपेगा। ये किसको उठाएगा? 4 छपेगा। ये किसको उठाएगा? ये छपेगा आंसर। कहो तो मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूं, वेरीफाई भी हो जाएगा। 6 4 आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से ना भाई। एक की वैल्यू 5 ही मानी थी ना? तो सबसे पहले टर्म क्या थी दोस्त? प्लस प्लस ए, क्या यही थी दोस्त? फिर क्या था? कॉमा, कौन सी माँ? कॉमा। अगला थोड़ा सा दूर दे दो ताकि आपको देखने में आसानी हो। वापस यही, अच्छा पोस्ट वाला, और फिर माइनस माइनस ए। क्या यही था क्वेश्चन? और आपका आंसर क्या आना चाहिए? 6 4 4, अगर आपने सॉल्व किया है तो। कोई एरर नहीं। क्या आप लोग तैयार हो? कितना आया? कोई डाउट? एक और मैं भी अपने हाथ तो सॉल्व कर लूं इसको। एक इसके बाद में एक को प्रिंट कराते हैं। चलो एक लाइन और ऐड करता हूं। बताइए इस पूरी गणना के बाद में ए का मान कितना आ रहा है? आपने सॉल्व किया होगा तो ए का मान आपके पास दिख रहा होगा ना? पक्का?
अभी चेक कर लेते हैं कि ए का मान क्या आ रहा है। अरे हाँ ये आ गया। शुरुआत में इनसे ए की वैल्यू 5 हुई, ये फलाना चला तो आंसर 6 4 4। अब ए का मान देखना, दिखा दूं कितना दिखेगा? बिल्कुल सही आंसर। अब पकड़ में आ गया टॉपिक। थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ये टॉपिक अंगुलियों पर होता हमारा है, ठीक है ना? तो दोस्त याद रखना, पूरा खेल एक ही चीज पर टिका हुआ है, सॉल्व करने का तरीका। मैं सिर्फ 2-3 दोस्तों से नाराज हूं जो अपने ढंग से सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग सॉल्व कर भी लोगे, पर याद रखिएगा धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर आपने अपना तरीका लगाया, क्योंकि आप पहली बार लगा रहे होंगे या दूसरी बार लगा रहे होंगे, मैंने पिछले 13-15 सालों से लगा रहा हूं। मैं हर तरीका लगाकर देख लिया, हर तरह से समझा के देख लिया, सबसे आसान तरीका और सबसे सुटेबल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और डीएसए में तो बिना डायग्राम के कुछ नहीं होता, तो डायग्राम बनाए, प्रॉपर नोट करें, काटना सीखे, क्योंकि वैल्यू बहुत बार चेंज हो रही ना, तो आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि कौन सी वैल्यू उठानी कौन सी छोड़नी है, तो वो कटा हुआ तो वो आपको दिखेगा नहीं। पक्का? अब मेरे पास केवल 15 मिनट है तो नया टॉपिक शुरू होगा नहीं, तो मैं आपको एनलिट साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन दे दूं। एनलिट साइंटिस्ट का, ठीक है? तो आप साइंटिस्ट यही कर लो, और कोई और दोस्त को डाउट हो, बाकी लोग कर रहे होंगे, डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि नया टॉपिक उठाने का कोई मतलब नहीं, 9 तो बज ही गए अपने। और नया टॉपिक जो अगला होगा वो होगा स्कोप। क्या होगा? और स्कोप के आधार पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्कोप और लोकल ग्लोबल। क्या बताऊंगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन लेके आते हो। इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर लिया, साहब ये क्वेश्चन आपका चल रहे हुए टॉपिक से, तो करवा दो। मैं वैसे भी अपने मन से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो अभी जो क्वेश्चन दिया लगभग यही क्वेश्चन अपना कहां छपा हुआ है? एनलिट में। कर लोगे आप तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप, मैंने को ये बुक मैंने देखी नहीं दोस्त, सही बताओ ना, मैं तो ये बुक मैंने देखी नहीं है। मैंने आज तक लाइफ में 2 चीज नहीं देखी है, ये वाली बुक और अपनी शादी की सीढ़ी, वो मैंने वापस कभी देखी नहीं है। एक बार हो गई वही बड़ी बात है, तो वो मैंने कई बार सोचता हूँ कि वापस देख ले, अभी इतने साल हो गए, पर इच्छा ही नहीं हो रही है ना इसकी इच्छा हो रही है। तो आप लोगों को एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास ये बुक सबको दे मिल चुके, आप इसमें से क्वेश्चन मैच कर लो। हो सकता है इसमें कोई गलती हो और हो सकता ना हो। अगर आपको 100% श्योर है सर मैं तो गलत नहीं हूं, तो आप लोग इसका आंसर ठीक कर ले। और मान लो आपको लगता है कि सर मेरा आंसर और इसका आंसर गलत आ रहा है, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन है, नया टॉपिक उठा नहीं सकते हैं तो एनलिट का ही क्वेश्चन करवा देता हूं। आपने कभी सुना है BARC, बार्क? बार्क के 16, 20 और 26, 16, 20 और 26 3 एग्जाम हुए हैं। कल मैं पेपर देख रहा था, बार्क के जो पेपर है वो फंडामेंटल के लिए बहुत जोरदार है, गजब के क्वेश्चन है फंडामेंटल के, तो आप लोग वहां से कर लेना बार्क के पेपर। इसरो और एनलिट इंग्लिश में आवे, तो क्यों नहीं करो? पेपर आपके पास में है, चैट जीपीटी आपके मोबाइल में डाउनलोड करो, अपलोड कर देना फाइल, उसे बोलो भाई हिंदी बना, वो बना देगा। देता गलत मैं जानता हूं, चैट जीपीटी आंसर गलत देता है। मैं आपको बहुत बार प्रूफ करूंगा कि डीएसए के अंदर चैट जीपीटी गलत देगा आंसर, फिर मैं लिखूंगा चैट जीपीटी ये आंसर नहीं होगा, वो कहेगा हाँ सही बोला ये आंसर नहीं होगा, ये बोलता खुद यस आई एग्री विथ योर आंसर। तो चैट जीपीटी पर आप 100% भरोसा नहीं करेंगे हम लोग, तो भरोसा किस पर करना है? किसी पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी कर सकते हैं आप। पर मेरे पास में आपको प्रूफ करने के लिए दुनिया भर का सामान है, तो चैट जीपीटी भी डालो, वो हिंदी कन्वर्ट कर देगा, आप हिंदी में भी करें। नहीं है दोस्त तो एक और आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतरीन है, वो है गूगल लेंस, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं करूं क्या, साइंटिस्ट के पेपर इंग्लिश में छपते हैं मोस्टली, इसरो के तो चलो बाइलिंगुअल आ जाएंगे, एनलिट के तो सारे इंग्लिश में छपेगा। तो आप चाहे तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, एनलिट साइंटिस्ट भी ग्रेड के पेपर होते हैं, बहुत गजब के पेपर है, मैंने वही तो डाले हैं एनलिट के और इसरो के। और अभी मैं सोच रहा हूं, कल ही मैंने डाउनलोड किया बार्क का पेपर, वो भी डाल देता हूं।
और फिर भी मैंने पूरा पेपर इसलिए डाला ताकि आप पूरा पेपर में से अगर मैथ रीजनिंग अपने सिलेबस में क्या तो रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो आप वहां से, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे, इंस्टा पे फॉलो लाइक जरूर करें। तो मैं आज टेक डेस्क जो अपना चैनल है टेक डेस्क, तो इस पर मैं आज डाल दूंगा पेपर, सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व मैं कराऊंगा कुछ दिन बाद में जब आप लोग पूरा हाथ पे चला चुके होंगे। कल ही मेरी किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, कोई स्टूडेंट है किसी दूसरी कोचिंग के, उदयपुर रहता है, तो उसने कहा कि साहब कोई रामबाण बता दो, तो मैंने उसको भी एक रामबाण बताया, आपको भी बता रहा हूं मैं, वापस शायद मैं आपको बता चुका हूं। उसने कहा साहब सटीक बता दो मुझे, एकदम सटीक, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो सेकंड पेपर में दोस्तों, पेपर 2 में मैं केवल 5 टॉपिक गजब का स्ट्रॉन्ग करके जाता। नंबर 1 में जाता एफओसी, जरूर करके जाइए दोस्तों, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इजी है, घुमा नहीं सकता वो आपको अगर ये आपके लॉजिक क्लियर है। नंबर 2 डेटा प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एमएस ऑफिस, ये करके जाइएगा, 10 एक क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएंगे। नंबर 3 नेटवर्किंग, क्या नेटवर्किंग में आपको एमसीक्यू लगाने हैं, न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्या लगाना है, और एक जाना है इंटरनेट। इसमें आपके पास में फालतू की बकवास आएगी, मास्किंग, सबनेट मास्किंग, आईपी एड्रेस वगैरह वगैरह, वो कर लेना है। तो नेटवर्किंग और इंटरनेट ये एक ही टॉपिक है। अगर आप कहते हो ये तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको 3 4 5 टॉपिक बता देता हूं, उसमें से करके चले जाना। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा पैकेट और सेगमेंट से, बोले तो लेयर्स। एक क्वेश्चन आपका छपेगा डिवाइसेस से, एक क्वेश्चन आपका छपेगा आईपी एड्रेस, जिसमें मास्किंग या सब मास्किंग या रूटिंग या सब रूटिंग आ जाएगा। एक आपका छप जाएगा पोर्ट एड्रेस, कई सारे एड्रेसेस होते हैं, तो आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस, इनसे क्वेश्चन छपेगा, ठीक है ना। तो 3 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें है फिक्स। एक क्वेश्चन आपका छपेगा कुकीज, किसे, कुकीज से छपता क्वेश्चन हर बार, तो कितनी तरह की कुकीज है, कैसे बनती, क्या होता है। तो ये वाला, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बैंडविड्थ के, क्या आते हैं, बैंडविड्थ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने हैं। मास्किंग, सब मास्किंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आपको करने हैं। नंबर 4 पर आप लोग डीबीएमएस जरूर पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, डीबीएमएस तो इतना आसान सब्जेक्ट है कि पहली बार में ही क्लियर होता है। ये सारे सबसे आसान टॉपिक मैं आपके लिए लिख रहा हूं, हो सकता है आपके लिए टफ हो, पर मेरे हिसाब से सबसे आसान टॉपिक आपके लिए ये रह सकते हैं, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। अगर ये ना बैठे तो मैं इसकी जगह डीएसए लेता, क्या लेता, और अगर मान लो डीबीएमएस नहीं बैठा तो डीएसए जरूर करना, क्योंकि डीएसए सबसे आसान सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं है, क्या नहीं है, कोडिंग नहीं आती, इसमें सिर्फ लॉजिक आएंगे। तो मैं 100% दावा करता हूं जितनी आपको सी समझ में आ रही है उससे 10-20 गुना तो आपको डीएसए समझा सकता हूं मैं आपको, बहुत आसान है। लिमिटेड 4-5 क्वेश्चन है, वो फिक्स वही घूम के आएंगे। तो जिसमें आपको पहले से पता है कि क्वेश्चन कहां से छपने वाला है, वो टॉपिक आप लोग वो सब्जेक्ट पहले खत्म कर ले। और 5वां अपनी चॉइस कोई भी ले ले, इनमें से कोई एक, और एक आपकी चॉइस। अब आपकी चॉइस हो सकती है, नहीं रीजनिंग, रीजनिंग देखो मेरा मुझे तो खुद को नहीं आती रीजनिंग, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 5वां टॉपिक आप ओएस ले लो, चाहे ओएस के अलावा चाहे तो आप लोग ले सकते हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, चाहे तो एसएडी सैड, चाहे तो आप लोग प्रोग्रामिंग ले लो, सी सी प्लस प्लस जावा, ठीक है, चाहे तो आप लोग ले सकते हो, क्या बच गया है, हो गए सारे, सिक्योरिटी वगैरह सब इंटरनेट के ही भाग है, वो अलग से कुछ नहीं हुआ, सिलेबस में अलग टॉपिक देने से कुछ नहीं होगा। और एफओसी से एक क्वेश्चन तो आपको वैसे मैं तय बता देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर आएगा, और एक क्वेश्चन रैम से, रैम के मैंने क्या बताया, एड्रेसिंग बिट्स, यहां से एक क्वेश्चन पहले से फिक्स है, मक्स डिबक्स के अंदर लाइंस, सीए चल रहा है। तो मैं किसी दिन आराम से बैठूंगा और मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग पुराने पेपर देखते हो तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि जितने भी पुराने पेपर, मैंने अगर 100 पेपर देखे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं इसमें क्वेश्चन 2 ही जगह से छपते हैं हर बार, एड्रेसिंग मोड क्या छपता है, और दूसरा चलता है मक्स डिमक्स, इनपुट आउटपुट इसमें आएगा सीए में। हाँ बस इनपुट आउटपुट लाइंस पूछेगा आपको,
तो दोस्त गिने चुने क्वेश्चन आपके पास, जैसे कि ओएस 100% गारंटी है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा शेड्यूलिंग से। किस आएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी आपका एसएफजेएस है, जो भी है बिल्कुल है ओएस में। चारों पांचों है, प्रिमिटिव वाले और नॉन प्रिमिटिव वाले सारे हैं, राउंड रॉबिन से लेकर सब कुछ। तो दोस्त मैं अगर आपको 20-30 टॉपिक लिख के दूं तो 20-30 में से अगर 20-30 पर कोई क्वेश्चन आता है तो कर लोगे? और वो क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा, देखो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है, या तो आप लोग ये खुद करके देख लो, नहीं तो थोड़ा सा वेट करो। मैं आपके लिए सारे के सारे जितने भी पेपर है ना आपके इंडिया में जितने भी हुए हैं, सबसे क्वेश्चन निकाल कर मैं सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग कर रहा हूं। ये मैं खुद कर रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि भाई किस लेवल में क्या मुझे पढ़ाना है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी तो मैंने पूरा पेपर ये डाला कि भाई चलो आप में से कोई रीजनिंग करना चाहे तो उस पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं। तो प्लीज आप लोग ये सब कुछ करके जाना है। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रांग होगा, एक ठीक ठाक चलेगा। जैसे मेरा डीएसए बहुत स्ट्रांग है, मान लो डीएसए के क्वेश्चन आते 6 में से 5 तो सही करूंगा, इसके क्वेश्चन आते 6 में से 1 तो सही करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे 6 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। तो अगर इसमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं, एक गलत हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं डीबी में बिल्कुल नहीं आती, आती है थोड़ी बहुत, एक क्वेश्चन तो करके आ जाऊंगा, 6 को में से एक यहां कर लूंगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये आपका 80% सिलेबस तो इन्हीं 3 नहीं 70% तो इन्हीं 3 टॉपिक से, 70% सिलेबस टेक्निकल का, और इनमें तो क्वेश्चन आपकी अंगुलियों पर होने से। अब ये देखो आंसर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं होता तो मैं आपको 4-4 महीने पढ़ा देता, क्योंकि मुझे पता है कि किसी स्टूडेंट को पास करवाने के लिए सबसे मेन तो यही चाहिए, चाहे उसमें टाइम लगे तो लगने दो, पर क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। मेरी बात सुनो, बात ये मत सुनो, जितने भी महीने पढ़ रहे हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर 1 महीने पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो वो 1 महीना वेस्ट गया। 4 महीने के पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो 4 महीने वेस्ट गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉपिक कितना लंबा चल रहा है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि वो टॉपिक चाहे 1 घंटे में हो चाहे 1 महीने में हो, मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा उस टॉपिक से। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना दोस्त। आईओटी वाले मत करना, आईओटी है, एआई है, ठीक है, ब्लॉकचेन है, डेटा माइनिंग है, डेटा साइंस है। इन 4-5 टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आता है, और 4-5 टॉपिक अगर किसी को नहीं पता तो एआई आपको इतना बड़ा है कि दोस्त पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। एमएल के अंदर इतने हजारों मॉडल है हमारे पास में जिसकी कोई कल्पना नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर आरएसए एल्गोरिथम पर क्वेश्चन फिक्स होता है आपका, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला। तो जिस पर आपके क्वेश्चन फिक्स है वो टॉपिक पहले कर लो, और जैसे एआई कुछ भी आ सकता है, क्यों पढ़ के जा रहे हैं, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अगर मैं होता तो आपकी जगह सबसे पहले एफओसी के सारे क्वेश्चन कर लेता इस जनवरी में या फरवरी के अंदर तक। ये 2 टॉपिक तो कर ही लेना फरवरी में एंड तक। अभी 27-28 दिन बाकी ना, तो कम से कम आपके 2, कम से कम कह रहा हूं, एफओसी के सारे क्वेश्चंस और एमएस ऑफिस के सारे क्वेश्चन रेडी होने चाहिए कम से कम। अगर मैं होता तो मैं आपकी जगह 3 क्वेश्चन यहां पर पकड़ लेता, ये 2 पकड़ लिया और एक नेटवर्किंग। अगर हो गई क्या नेटवर्किंग? सबसे पहले तो इसको पकड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। क्या क्या हो गया है? एफओसी हो गया और एक ही हुआ है। चलो, तो अगर ये नहीं हुआ तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन शुरू कर लो, प्रोग्रामिंग के शुरू कर लो। और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस सी के आपके 3 से 4 आएंगे, जावा के 3 से 4 आएंगे, पाइथन का 1 आएगा जो पिछले बार का हिसाब है। तो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन शुरू कर दो। ये दोनों मैं आपको दे दूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना, ठीक है। नेट से आप लोग क्वेश्चन देखते हो, आपको पता नहीं होता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये लैंग्वेज आजकल नहीं आती, ये लैंग्वेज आजकल बस सारा खेल लैंग्वेज का है। हर टीचर अपनी पूरी मेहनत करता है, फिर भी स्टूडेंट उसका आधी बार समझ में आता है, आधी बार नहीं आता कि सर मेरे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो पूरी दिक्कत ये है कि मैं टीचर हूं, मैं आपको आसान भाषा में लिखवा रहा हूं, पर एग्जाम में जो भाषा आएगी वो घुमाकर आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं, आपने देखा वहां आपके क्वेश्चन, इतना सा आसान क्वेश्चन को 4-4 लाइन में लिख रहे हैं वो लोग। वो सारे पेपर एसएससी सीजीएल के हैं। किसके? अब मैं वहां से उठाऊंगा बैंक एसओ के पेपर, कहां उठाऊंगा? तो धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर सारे पेपर करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सारे जितने भी सालों में आए। तो अब एसओ की लेवल बहुत अच्छा होता है, पता ना आपको?
80,000 रुपये सैलरी है, बहुत तगड़ा लेवल है। तो चलिए, आप चाहो तो अभी इसको हाथ कर लेना, नहीं तो घर से कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है एनलिट का। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप एनलिट के, बार्क और इसरो के पेपर निकाल लो। यूपीपीएससी इसके लेवल इतना तगड़ा नहीं होता, तो बड़ा लेवल निकाल दो तो छोटा लेवल भी निकलेगा। याद रखिएगा, लेवल सबके निकलते हैं। अब मुझे बताइए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे और आप दोनों को कि नया वाला के हिसाब से, पुराने वाले के हिसाब से, क्योंकि यहां पर एक ही रूल लागू हो जो दोनों में सेम ही है। टर्बो के हिसाब से करोगे तो भी वो रूल लागू होगा, और नए वाले के हिसाब से करोगे तो भी वो रूल लागू होगा। ये क्वेश्चन आया था 2017 के पेपर में, ऑप्शन भी उन्होंने दिए थे 7 6 5 5 6 7 7 7 7 कंपाइलर डिपेंडेंट। अरे ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन तो देख लो। क्या कह रहे हो? ऑप्शन देख लिए? अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या कहा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन में अगर पहला ही आपको क्या दिख जाए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। यही इसका आंसर दिया हुआ डी। सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें दोनों की अप्रोच सेम है। अगर ये क्वेश्चन बाहर आ जाता तो, ये आपको और मुझे पता है, बाकी लोगों को क्या पता है? बाकी लोगों को सिर्फ एक ही पता है, पुराने के रूल अलग थे, नए के रूल अलग है। उनको वो रूल भी नहीं पता। हाँ, 2 वाइट का है, और अगर दोनों ऑप्शन आए तो टर्बो टिक करोगे ना आप लोग, नए वाला टर्बो टिक करोगे। मैं कर दूंगा रन, तो रन मैं कर दूंगा। पहले बताइए, आपको अपना आंसर मिल गया? ये लाइन मैंने आपको पहले लिखवाई ही होगी शायद, कि अगर आपके एग्जाम में कंपाइलर डिपेंडेंट ऑप्शन आ रहा है, किसका डिपेंडेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? तो आपका आंसर क्या आया? सबसे पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना है। तो बताइए आंसर क्या आएगा? ए या बी? ए या बी? ए या बी? क्या मैं आई, कहां गया रे ठाकुर, तो गए। आपके लिए मैं आई ले लेता हूं। अपने आई की वैल्यू यही दे रखी थी 5। दो जितने भी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे, सब में आई 5 ही वैल्यू लेते हैं वो लोग। इसलिए मेरी भी आदत पड़ गई कि मैं हमेशा आई की या ए लेता हूं, उसकी वैल्यू 5 ही लेता हूं। वो एक्चुअली में वही पेपर देखते हैं तो वही दिमाग में रहता है हमारे। हाँ, तो बताइए क्या था? आई प्लस प्लस कॉमा आई प्लस प्लस कॉमा आई प्लस प्लस, यही था क्वेश्चन। कर दे रन, तो आंसर क्या आएगा? 7 7 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 7 7 तो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, और मुझे यह भी पता है कि वैल्यू यू बढ़ रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, फिर बड़ी से बड़ी, है ना? तो जाहिर सी बात है कि वो आना चाहिए आंसर जो आप लोग सोच रहे हैं। रन हो चुके हैं, आउटपुट देखना चाहोगे? मैं होता तो आपकी जगह इसको सॉल्व भी नहीं करता, थोड़ा सा दिमाग लगाता। दिमाग क्या लगाता ये देखिए, आप भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि यहां हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, और क्योंकि मैं शुरुआत यहां से करूंगा तो आई की वैल्यू यहां छोटी होगी, फिर धीरे धीरे ये सॉल्व करूं तो बड़ी होगी, फिर ये बड़ी, तो बड़े से छोटे की ओर चलना है, ये छोटे से बड़े की ओर ये हो नहीं सकता। तो वैसे ये सॉल्व हो गया, 1-2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर आपने अपना हाथों सॉल्व किया तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन वही था।
किसमें? पर ये मैं और आप जानते हैं और कोई नहीं जानता दुनिया में, ये मानो। नहीं, कोई नहीं जानता। किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि कंपैरेटिव डिपेंडेंस होता है, इसका बिहेवियर बदल जाएगा। मैं भी श्योर नहीं हूं कि आज ये सेम है तो कल सेम रहेगा, ये बदल जाएगा। हाँ हो जाएगी। चलिए, इस वैसे क्लास तो आपके हिसाब से खत्म हो ही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ रुक जाओ।